से अहिर रेजिमेंट बना देना चाहिए। जिस तरीके से विजेंद्र यादव जी की टीम शांतिपूर्वक जंतर मंतर पे अपना कार्यक्रम करती है और करती आ रही है, आज देखिए यादवों की ताकत देखते हुए हम लोगों को चाहे कभी भी जंतर जो हमारी मांग है उस अपनी मांग को सरकार से मांगते हैं कि भाई हमारी अहिर रेजिमेंट बनाई जाए, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। आज बॉर्डर पे करने आए हैं, हमारा मांग है भारतीय सेना में यही रेजिमेंट बनाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि काफी पुराना मांग है हमारा। जबकि सरकार ने कहा था जब 2014 में आखिर ये नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार बना था, उन्होंने कहा था जो आते ही हम सबसे पहले जात पात बिल्कुल खत्म करेंगे। जात पात भेदभाव अगर आपको देखना हो तो सेना के अंदर देखो, जाति के नाम से रेजिमेंट बनाया हुआ है। आज हमारा भी मांग है जो यही रेजिमेंट हमारा बनाया जाए। हमारा यही रेजिमेंट था जब देश गुलाम था, उस टाइम में भी हमारा रेजिमेंट था, लेकिन हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, हमने देश के साथ गद्दारी नहीं किया, हमारा रेजिमेंट को तोड़ दिया गया। आज तक हमारा वो रेजिमेंट नहीं बना है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी किया, आज सबका रेजिमेंट है, लेकिन हमने देश के साथ गद्दारी नहीं किया, हमारा रेजिमेंट नहीं है। जल्द से जल्द सेना में हमारा रेजिमेंट का गठन किया जाए, वरना हम रोड पे आकर आंदोलन करेंगे। आंदोलन का भी वो एक रूप ले लेगा आंदोलन, जो आपको मजबूरन में गद्दी भी छोड़ना पड़ेगा। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, यादव समाज के लोग वोट के जो है चोट आपको बिल्कुल देंगे और गद्दी से उतार कर बिल्कुल ही उतार देंगे आपको, क्योंकि उसके बाद अगर उतर जाते हैं दूसरी सरकार आ जाती है, क्या लगता है कि वो अपनी मांग पूरी करेगी? देखिए हमारा दोबारा फिर संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष हम कभी तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा कभी भी देखना इतिहास है, जिसने संघर्ष किया है, जो रोड पे आया है, वो हक अधिकार हमेशा उसको मिला है। घर बैठे किसी को हक अधिकार नहीं मिलता। सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। आपको पता होगा राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड में देखो सिर्फ 3 जातियों को लिया जाता है। ये भेदभाव नहीं तो क्या है, ये जात पात नहीं तो क्या है। कभी भी कोई भी नौकरी में जात पात होना नहीं चाहिए। बराबर रखा गया, सभी जात आजकल आर्मी में या फौज में पुलिस में कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, आपको नहीं पता हो तो आप पता करके देखो, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के अंदर सिर्फ 3 जातियां भर्ती हो सकती है, 4थी जातियां कोलम नहीं है उसके अंदर। हमने जैसे कि आप देख लो, सिख का है, जाट राजपूत है, और किसी का है ही नहीं। अरे हम और भी 36 बरादरी के लोग हैं, उसके अंदर तो ऐसा कुछ कॉलम होना ही नहीं चाहिए। लोगों को पता नहीं था। हमारे संस्था ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर किया, वो उजागर हुआ, न्यूज के अंदर आया, लोगों को समझ में आया जो वाकई में बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। कुछ परसेंट के लोग जो देश के सरकारें चली गई, लेकिन अब बीजेपी बहुमत में है, मोदी सरकार क्या लगता है? देखिए, ये हमारी मांग बहुत पुरानी है और ये हमारी यही रेजिमेंट की जो मांग है ना, ये अंग्रेजों का जो हम लोगों ने बहिष्कार किया था, उनसे लड़ाई करी थी, उसका चक्कर में अंग्रेजों ने लिख दिया कि यही रेजिमेंट मत बनाना। उस चीज़ को ये सारी सरकार मानते आई है। और ये नरेंद्र मोदी जी भी जब पहली बार 2014 में से पहले जब प्रधानमंत्री थे तो बिहार में आए थे, हम बिहार से रहते हैं, तो कहते हैं कि हम द्वारकाधीश से द्वारकाधीश है। हाँ, शॉर्टकट में क्या कोई सरकार किसी से नहीं बना रही? सरकार को डर है कि अगर मैंने यही रेजिमेंट बना दिया तो कल को हमें पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पे वोट मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर के चाइना वाले को चाय में चीनी की तरह घोल घोल के पी जाएंगे और पाकिस्तान को पटक पटक के मारेंगे, क्योंकि यही में इतनी ताकत होती है। इसका एक गवाह नहीं 50 सबूत है। अभी महाभारत देख लीजिए, सिर्फ श्री कृष्ण ने अकेला ही पूरे महाभारत को सीधा कर दिया था एक नारी के अपमान में। अरे तो देश की अपमान है, अगर देश पे कोई हमला करता तो देश की अपमान है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह सर झुका के बैठे रहते हैं, लेकिन रेजिमेंट में अहिर ऐसी सर इनके अंदर जातिवाद का नियत कूट कूट के भरा हुआ है। ये जातिवाद कर रहे हैं, ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। अगर यही रेजिमेंट बनता है तो हमारे देश में किसी भी मुल्क का, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, एक छोटा सा देश पाकिस्तान भी तो ये नेपाल भी तो आंख दिखा दिया था। एक बार यही रेजिमेंट बनाएंगे और निरंतर पिछले 10 वर्षों से जो यादव समाज के शौर्य और पराक्रम, शहादत और बलिदान के स्वाभिमान के लिए
जो वर्षों पुरानी एक हमारी मांग है। यादव समाज ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी के 75 वर्ष में जितनी भी लड़ाई हुई है, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान यादव समाज के वीरों ने दिया। सबसे ज़्यादा वीर पदक यादव समाज के नाम है। तो हमारी एक मांग है कि जैसे सेना में सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंटें बनी हुई है जातियों के नाम से, और राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर भी सिख, जाट और राजपूत ही भर्ती होता है और कोई भर्ती नहीं होता। तो हमारी मांग है कि हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए अन्य जातियों की तरह सेना में रेजिमेंट का गठन किया जाए जो हाई रेजिमेंट के नाम से हो। और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो सभी जातियों की रेजिमेंट तोड़कर भारतीय सेना के नाम से इसको बना दिया जाए। हम अपनी मांग को वापिस ले लेंगे, वरना आने वाले टाइम में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा 2024 का लोकसभा चुनाव और ये 9 चुनाव विधानसभा के नवंबर-दिसंबर में आने वाले हैं। यदुवंशी महासभा हाई रेजिमेंट बनाओ रथ यात्रा गुजरात से मार्च में शुरू करेगी और 24 तक इस रथ यात्रा को हर 26 करोड़ यादव तक ले जाकर उसको जागरूक करेगी और 24 के चुनाव से पहले रामलीला मैदान के अंदर 1 करोड़ यादव को इकट्ठा कर इस सरकार को वोट की चोट से और जनशक्ति की ताकत से इसको हमने बनाया तो उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे हम लोग। इसलिए आज इस संसद घेराव में माननीय प्रधानमंत्री से यादव समाज और यदुवंशी महासभा की मांग है कि अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए, वरना सबको तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो यादव समाज रोड पर उतरकर वोट की ताकत से आपको हराने का काम करेगा। पिछले 10 साल से मांग करें, अभी तक कुछ मिला? देखिए, आज ये वोट से जुट चुकी है मांग। आज ये मुद्दा जो है संसद, राज्यसभा और देश के सभी राज्यों के अंदर बड़े आंदोलन के रूप में चल रहा है। खेड़ की डोला में भी 1 साल से आंदोलन चल रहा है, 26 फरवरी को भोपाल में, और अब पूरे देश में मार्च में हम निकल जाएंगे। अब ये मुद्दा जो है देश के अंदर बड़ा एक आंदोलन का रूप ले चुका है और जो लोकसभा राज्यसभा में 25 सांसद उठा चुके हैं। हरियाणा की विधानसभा में प्रस्ताव पास होकर हरियाणा सरकार के पास आ चुका है। राजस्थान में 200 विधायकों ने इसको लेटर के माध्यम से, अदर बिरादरी के सांसदों ने भी, मंत्रियों ने इसको उठाया है। इसलिए ये मुद्दा कामयाबी की तरफ है और कहीं ना कहीं जिस दिन यादव समाज एकजुट होकर बड़ी ताकत